टू द न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने मंगाया है हॉलीलैंड लार्क A1। ऑफ कोर्स कैमरा फ्लिप करके मैं दिखाऊँ। करंटली आप जो सुन रहे हो वॉइस, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। फ़ैन फिलहाल ऑफ रखा है तो बैकग्राउंड नॉइस विदाउट माइक, जो फ़ोन से माइक, फ़ोन का माइक है उससे जो कैप्चर हो रहा है वो सुनाई दे। हम ये पहले माइक लगा के टेस्टिंग करेंगे। दूसरा हम फ़ैन वगैरह ऑन करके बैकग्राउंड तो आप सुनाई दे रहा होगा, कंस्ट्रक्शन चालू है साइड में। और थर्ड हम बाहर जाके रास्ते पे सुनेंगे कि कितना अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट है कि S13 Pro अच्छा है, मतलब ग्रीन आरो P10 अच्छा है, कोई बोलता है कि पोट्रॉनिक्स का व्लॉगमेट 3 अच्छा है। तो बहुत सारे मॉडल्स है, बहुत सारे माइक्स है। और मैं कमेंट सेक्शन में मैं पक गया। मैं लिटरली 1 मंथ से वीडियोस देख रहा हूँ अलग अलग लोगों के, कोई ना कोई मतलब। और एट द एंड आपको जो अच्छा लगे ना, जो अच्छा लगे वो मंगा लो, क्योंकि हर एक का कंपैरिजन हर एक दूसरे माइक से हो ही रहा है अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे। तो मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा। ये C टाइप वाला है। अगर आप इसमें केस नहीं आता भाई, तब ये 2 माइक और ये आता है। अभी क्विकली अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है माइक। चलो क्विकली, इसमें लिखा है प्रो स्पीक। आई डोंट नो ये लोग कौन है, बट शायद दूसरे फॉरेन के यूट्यूबर्स होंगे। बट कोई नहीं, हम लोग क्विकली ऑन बैग भी मैंने प्लास्टिक वगैरह निकाल लिया है ताकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी तक मैंने जस्ट अभी ओपन कर रहा हूँ। यस, वी आर हियर फॉर यू एंड सम काइंड ऑफ कार्ड दिया है। लेट मी चेक। हम आई थिंक इसको बाद में देख लेंगे। ये इसका गाइडेंस ऐसे ही अच्छे से दिख रहा है बाय द वे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग पोर्ट, UFC-C, USB-3 ट्रांसमीटर 2, 2 मैग्नेट्स, USB पोर्ट C को कनेक्ट करने के लिए एक वायर है। एक बाहर का जो, अगर आप विंडी एरियाज़ में जाओगे तो विंड कंट्रोल करने के लिए विंड शील्ड काइंड ऑफ काम करता है ये। और एक कैरिंग बैग है, दैट्स इट। तो ये तो कुछ नहीं, मुझे लगा कुछ है बट कोई नहीं, ठीक है। चलो, एक एज दे सेड इसमें एक बैग है, काफ़ी अच्छा सा बैग है। तो यही मेरा केस रहेगा, बिकॉज अगर आप केस का वर्जन यूज करते हो ना, केस है केस के साथ, तो वो आपको 7,000 का मिलेगा। तो उतना तो बजट नहीं है भाई। तो ये विंडशील्ड के लिए है, सिंपल। चलो मैं आपके लिए ये ओपन कर लेता हूँ क्विकली। ये काफ़ी मजबूत है बाय द वे। कुछ ऐसे दिखता है। मैं ओपन कर रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा, सिंपली उसमें गम अच्छा लगा हुआ था। तो ये है। देन सेकेंड वन इज दिस, अपना माइक। चलो इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये कितना टाइट अच्छे से गम पैकिंग है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट कोई नहीं। देखो ये केस, इसके अलावा इसका अगर यूजुअली केस में होता है ना, वो चाहिए तो 7,000 का मिलेगा। देखो ये कितना टाइनी सा माइक है। ओह, और माइक जो इसका मैग्नेट है वो भी इसके साथ दिया गया है या, और काफ़ी मजबूत है बाय द वे, सी। और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो एक ट्रांसमीटर, मतलब आप पॉडकास्ट वगैरह इसके साथ कर सकते हो। ये सेकंड वाला, सॉरी द सेकंड वाला यहाँ पे है, और इसी को आप चार्जिंग लगा सकते हो, ठीक है। इसमें रख के आपको यहाँ पे चार्जिंग करना है, उसके लिए ऑलरेडी आपको दिया गया है पिन, ठीक है। और ये अगेन और एक विंडशील्ड है, और Type-C मैंने मंगाया। अगर आप 7,000 का मंगाओगे तो उसमें Type-C प्लस लाइटनिंग, पर नए आईफोन में तो अभी C भी चल जाता है। तो मुझे लगता है ये सही है। अगर आपका बजट 7,000 है तो केस के साथ मंगाए, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो यही सही है। चलो अभी क्विकली इसका टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ना हेडफोन्स लगाया, पर आई गेस हेडफोन्स लगाना सही नहीं है। हम पहले नॉर्मली चेक कर लेते हैं। सो आप अभी सुन रहे हैं विदाउट माइक, और मैंने फ़ैन ऑन कर चुका उससे, और काफ़ी फास्ट कर लिया ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आवाज़ कैसे आ रही है विदाउट माइक। ये फ़ोन का माइक है, ठीक है। अभी मैं क्विकली माइक चेक करते हैं। पहले हम माइक चेक करेंगे विद ये वाला विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन, उसके बाद विद कैंसलेशन, और उसके बाद सेम चीज़ हम आउटडोर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्विकली माइक कनेक्ट कर लेता हूँ। एक बात याद रखना, तो माइक लगाइए बता दो। हाल के लिए तो मैं ये C टाइप कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मैं आवाज़ नहीं आई, बिकॉज सिर्फ अगर C पोर्ट आप कनेक्ट करोगे तो माइक, आप फ़ोन का जो माइक है वो ऑफ हो जाता है फ़ोन का, ठीक है।
तो मुझे नहीं पता था ये चीज़, तो इसके लिए ये वॉइस ओवर डालना पड़ रहा है। बट आप देख सकते हो इसका मैग्नेट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं बोल रहा था आवाज़ नहीं आएगी बिकॉज सी टाइप कनेक्ट करने से नहीं, सी टाइप कनेक्ट करने के बाद आपको माइक भी ऑन करना होता है, तब ये काम करेगा। और यहाँ पे मैं 3 सेकेंड्स करना पड़ता है, नॉट 1 सेकेंड। पहले तो मैंने सिर्फ 1 सेकेंड के लिए किया, सिर्फ प्रेस, तो नहीं चालू हुआ। फिर 3 सेकेंड्स के लिए किया, फिर चालू हुआ। आप सुनिए माइक की आवाज़। यस, आई थिंक इट इज़ कनेक्टेड नाउ। अभी जो भी आवाज़ आप सुन रहे हो वो इस माइक से है। मैं थोड़ा शांत बैठा ताकि आपको पता चले कि कैसे है आवाज़। अभी फ़ैन वगैरह ऑन है, फ़ैन वगैरह ऑन है। अभी हम इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं। आई थिंक ग्रीन होता है कलर। अब ये है विथ नॉइज़ कैंसिलेशन। तो नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो मैंने अभी फ़िलहाल ऑन किया है, तो ग्रीन लाइट आती है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने पर, और अभी आप आवाज़ सुन सकते हो। हाँ, एक बात बतानी थी कि जब आप सी टाइप, अभी शायद मैं पहले 2-3 सेंटेंस बोला ना, वो शायद आपको नहीं याद आएंगे, नहीं सुनाई देंगे, बिकॉज आप जब ये सी टाइप कनेक्ट करते हो ना, तो अब और माइक कनेक्ट आपने नहीं किया तो आपका आवाज़ रिकॉर्ड फ़ोन से भी नहीं होगा। ठीक है, तो शायद वो थोड़ा मिस हो गया, तो ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, बट इसका देखो काफ़ी तो ऐसे गिरने वाला तो है नहीं, अच्छा है। ठीक है, तभी मैं खुद सुन लेता हूँ सच में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, बाद में हम बाहर का टेस्टिंग करेंगे। एक बात रहने गई, अभी मैं जानबूझ के काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ था तो मैंने विंडशील्ड सोचा क्यों ना विंडशील्ड नॉइज़ कैंसिलेशन विद, चलो एक नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके पहला देखते हैं। यस, तो पहले जब माइक चालू करते हैं ना तो 3 सेकेंड आपको दबाना पड़ता है। मैंने 1 सेकेंड दबाया था तो 3 सेकेंड। बाकी स्विच करने के लिए नॉइज़ कैंसिलेशन, विदाउट नॉइज़ कैंसिल एक बार दबाओ। ब्लू यानी नॉइज़ कैंसिलेशन फ़िलहाल ऑफ है। ऑन करने के लिए अभी मुझे विंडशील्ड ऑन चालू है ना, तो सोचा कि ये ना क्यों यूज़ कर ले, चलो दबा देता हूँ। अभी ग्रीन हो गया है, तो आप कैसी आवाज़ आ रही है मेरी? आई होप पहले से मैंने देखा काफ़ी हद तक नॉइज़ कैंसिलेशन तो अच्छा किया है, बट फिर भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा मेरा जो एम है वो सर्व हो रहा है इसमें, बिकॉज आवाज़ एटलीस्ट सुनाई दे रहा है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना सुनाई दे रहा है इतना आवाज़ में। पहले तो आपने देखा कितना आवाज़ आ रहा था, तो इस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा आवाज़ दे रहा था। नॉइज़ कैंसिलेशन का मैं जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट तो सुनाई दे रहा है, मेरा पर्पस सर्व हो रहा है, तो आई एम हैप्पी। अब हम बाहर करेंगे, बट आई वॉज लाइक यहाँ पे जानबूझ के मैंने इतना हवा फास्ट किया है, तो सोचा क्यों ना इसका भी यूज़ कर लूँ और देखूँ। चलो अभी मैं, आपने तो देखा, आई डोंट नो एक फ़र्क पड़ता है कि अभी मैं सुन लेता हूँ, तो ताकि मैं एंड में आपको रिव्यू दे पाऊँ। तो फिलहाल हाईवे पे आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं क्विकली ये विदाउट माइक है जो भी आप सुन रहे हो, तो अभी माइक कनेक्ट करते हैं फिर देखते हैं। हेलो, तो अभी आप आवाज़ सुन रहे हो विथ माइक। नॉइज़ कैंसिलेशन फ़िलहाल ऑफ रखा है, तो देखते हैं। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन में अभी ऑन नहीं किया हो। ट्रैफिक का आवाज़ देख लो। अभी हम नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करते हैं, फिर देखते कैसा आवाज़ है। नॉइज़ कैंसिलेशन इज़ ऑन। अब देखो कैसे आवाज़ आ रहा है। अब मैं थोड़ा शांत बैठता हूँ। आई थिंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या इससे तो आपको पता चल गया होगा कितना अच्छा माइक है ये। आई थिंक दैट्स इनफ। तो घर पे फ़िलहाल आ चुका हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ करके फ़िलहाल माइक पे बोल रहा हूँ। तो टू बी ऑनेस्ट, मैंने ग्रीनर B10 देखा है, उसका S13, आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, पर S13 ही था, तो उसका प्रो वर्जन एंड व्लॉगमेट 3 पोट्रॉनिक्स का। तो बहुत सारे माइक आपने देखे होंगे। टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ना वो सारे जो माइक है ना उसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, छोटा मोटा ही डिफरेंस है अगर आप अच्छे से उसको जज करोगे। तो एक ग्रीनर B10 में पहले लेने वाला था, बट उसका जब नॉइज़ कैंसिलेशन है तो इन जनरल अच्छा है, बट ना वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वॉइस को दबा रहा है। बट वो अगर आपको वही पसंद है तो आप ऐप में जाके वॉल्यूम ऑफकोर्स बढ़ा सकते हो, बट आई थिंक उसमें वॉइस ज़्यादा ही दब रहा था, इसलिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था। सिमिलर मुझे थोड़ा बहुत लगा S13 में भी, मतलब B10 और S13 में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, थोड़ा बहुत ही लगा इन टर्म्स ऑफ नॉइस। मेरा मेन पर्पज़ नॉइस के लिए है। एंड लास्ट मुझे जो व्लॉगमेट
3 था वो पोर्ट्रॉनिक्स का, वो मुझे नॉइस कैंसिलेशन ग्रेनर उससे अच्छा लगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अगर अपना जजमेंट कीजिए। बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे हैं। मैंने एक फॉरेनर यूट्यूबर भी अचानक मेरे सामने जो स्क्रॉल करते करते तो मुझे उसने रेकमेंड किया था। उसने इंस्टेड ऑफ फैन उसने ड्रोन यहाँ पे लगाया था और तब उसने टेस्टिंग किया था इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। बाय द वे इसका जो ये जो ग्रीन लाइट, अगर आप चार्जिंग केस तो आपने देखा, ये होल्ड ऑन, तो ये सॉकेट है आपका, केस तो नहीं है, तो बस यहाँ पे रख के चार्ज करो। अगर ये लाइट ग्रीन होगी तो समझ लें 90 से लेकर 100 के रेंज में हो, 90 प्लस हो गया है वो चार्जिंग, उसके पहले 90 से कम है। अदरवाइज़ इसका ऐप है बट वो ज़्यादा मेरे लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि माइक कैसे काम कर रहा है, एंड मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा तो इसके लिए मैंने ये लिया है। तो आपका अपना खुद का चॉइस है, बट मैंने जो मेरा सिर्फ ओपिनियन दिया है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा वही सही है या कोई और बोल रहा वो सही है। आप किसी पे भी कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको उस माइक के लिए ख़राब कमेंट्स दिखेगा ही, तो मिक्स कमेंट्स बेसिकली लिखेंगे। मुझे व्लॉगमेट 3 अच्छा लगा था बट इसमें भी मिक्स रिव्यूज़ थे। मैंने ChatGPT वगैरह किया बट एट द एंड मुझे सबसे अच्छा ये लगा तो मैंने ये परचेस कर लिया। तो ऐसा ही डिसीजन लेना, अदरवाइज़ कभी डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कहीं बाहर। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।